अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो कि ज़बरदस्त ख़तीब हैं, बहुत आला मनाजरा करते हैं, बड़ी बहस करते हैं, बड़े खूबसूरत दलाइल देते हैं। उन्होंने आते साथ ही स्टेज पे खड़े होते साथ ही जो पहला बम फाड़ा वो पीआईए के सर पे फाड़ा। उन्होंने पीआईए की हकीकत सबको बताई कि किस तरीके से उनके पास 1000 केजी जो वज़न था वो उनको लाने से रोक दिया। उन्होंने गो के अपना पासपोर्ट दिखाया कि मैं तो स्टेट का मेहमान हूँ, स्टेट गेस्ट हूँ, तो मुझे तो हर एक चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन उन्हें ये इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि हम आपको आधा सामान जो है वो माफ़ कर सकते हैं और बाकी की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन वो इस पे बरहम हुए और बाद में आपको पता है कि उन्होंने खुलकर ये सारी बात लोगों के सामने रख दी। हसन निसार साहब एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं इस वाक़े को देखने के बाद कि मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था और मेरा चालान हो गया। तो जब मुझे देखा उन लोगों ने जो चालान करने वाले थे, तो उन्होंने कहा अच्छा आप हैं? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, आप मेरा चालान ज़रूर करें, जो भी जुर्माना है, जो भी चालान है, जो भी इजाफ़ी है मैं दूंगा। फिर उन्होंने अपने बेटे की एक कहानी सुनाई कि वो भी कहीं से आ रहे थे और उनके पास कुछ इजाफ़ी चीज़ें थी। तो उनके बेटे ने कहा कि नहीं, जो भी जुर्माना बनेगा हम देंगे। और ये एक सादा सी बात है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ 20 से 40 किलो वज़न है जो लेके जाने की इजाज़त होती है। उससे ज़्यादा अगर आप वज़न लेके जाएंगे तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या उसकी जो जुर्माना होगा वो आपको देना पड़ेगा। जाकिर नाइक साहब के साथ भी ऐसे ही था कि जब इन्हें कहा गया कि आप जुर्माना दें, तो उन्होंने ना सिर्फ वहाँ वावेला किया, बल्कि बाद में वो सारा जो गुस्सा था वो हमारे सामने ओपन माइक के ऊपर उन्होंने उसका इजहार कर दिया। मैं जब इस सारी बात को देख रहा था तो मुझे इसी से मिलता जुलता एक वाक़या याद आया कि सन 2010 के करीब है कि मुझे एक किताब चाहिए थी। तो मेरे एक उस्ताद ने वो एक किताब ख़रीदी और मेरे लिए ला रहे थे। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पता चला कि उस किताब का वज़न काफ़ी ज़्यादा है और वो जो किताब थी उनके जो वज़न था जिसकी उन्हें पाकिस्तान में लाने की इजाज़त थी उससे ज़्यादा था। तो उन्होंने उस किताब को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, वहाँ पर किसी ऑफ़िसर के हवाले कर दिया और उन्हें कहा कि और उन्होंने उससे कहा कि कुछ अरसे बाद कोई शख्स यहाँ आएगा और आपसे ये किताब ले जाएगा। वो किताब 3 साल तक एयरपोर्ट पे पड़ी रही। 3 साल बाद हमारे एक और उस्ताद हैं जिन्होंने उस किताब को एयरपोर्ट से लिया और मज़े की बात है कि जब उन्होंने लिया तो उनके पास भी वज़न जो था वो ज़्यादा था, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कुछ तो सामान वो होता है जो आप का अपना होता है और कुछ सामान वो होता है जो आप दूसरों के लिए लेके जाते हैं। कई मरतबा हम किताबें लेके जाते हैं, कई मरतबा हम कुछ और तोहफ़े लेके जाते हैं। तो हमारे वो जो उस्ताद थे, बुज़ुर्ग उस्ताद के पास सामान था जो कि ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो किताब थी उन्हें पता था कि 3 साल से वो वहाँ है और मेरे लिए वो किताब एयरपोर्ट पे पड़ी। उन्होंने जब उस किताब के बारे में देखा तो वो बहुत ही अहम किताब थी। इब्रानी ज़ुबान की सबसे मशहूर जो लेक्सिकन है, जिसे डिक्शनरी कहते हैं हम लोग, बीडीबी, ब्राउन ड्राइवर ब्रिक्स की जो डिक्शनरी है वो एयरपोर्ट पे पड़ी थी। उन्होंने जब उसे देखा तो चूँकि वो ख़ुद मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने इब्रानी ज़ुबान सीखी, तो वो अपने आप को रोक नहीं सके, बल्कि उन्होंने अपना कुछ सामान निकाला और वो वहाँ रखवा दिया
और उस किताब को अपने सामान के एवज़ वो लेकर पाकिस्तान आए और फिर वो किताब मुझ तक पहुंची। मैं जब इस सारे वाक़े को देखता हूँ तो सचमुच दिल हैरान हो जाता है कि कितने कितने आला लोग थे जो हो गुज़रे हैं, कितने शरीफ लोग थे कि अपना सामान छोड़ा एक किताब ले आए। और यहाँ एक उस्ताद हैं जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ इसलिए बुलाया ताकि यहाँ आकर यहाँ के लोगों को कुछ सिखाएं, कुछ पढ़ाएं, कुछ सुनाएं, ताकि लोग उनसे सीख कर कुछ और ज़्यादा बेहतरी की तरफ चल सकें। मैं जब इन सारी बातों को देख रहा था तो मैं ये देखकर चौंक गया कि इतनी सी बात के ऊपर एक बंदा इतना भ्रम हो गया कि उसने पकड़ के पाकिस्तान का मुआजना हिंदुस्तान के साथ कर दिया। वो मुल्क जिसने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर अपने मुल्क से निकाला, वो मुल्क जिन्होंने उनकी एंट्री के ऊपर बैन लगाया हुआ है, वो मुल्क जिन्होंने उनके ऊपर बेशुमार केसेस बनाए हुए हैं, हमारा मुआजना वो उनके साथ कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान में लोग जाकिर नाइक को अथॉरिटी मानते थे। वो ये समझते थे कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो 100% दुरुस्त होगा। लेकिन इनके इस रवैये ने कि वो इतने भरम हो गए एक ऐसी बात पे जो कि दुरुस्त है, उनका बातन हमारे सामने रख दिया है कि अंदर से वो इतने अमीर होने के बावजूद कि 90 करोड़ के उन्होंने कैमरे ख़रीदे, जिसके बारे में एक यूट्यूबर हैं वो बता रहे थे कि इतने महंगे कैमरे मजहबी लोगों के लिए नहीं होते। ये वो कैमरे हैं जो कि दरअसल हॉलीवुड वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैमरे जाकिर नाइक साहब ने अपने लिए ख़रीदे हैं और उन कैमरों को वो पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। देखें जी, पैसा उनका है, लाना वो चाह रहे थे कैमरे पाकिस्तान में, लेकिन हमें जिस बात पे हैरानी होती है वो ये है कि एक शख्स के पास 90 करोड़ रुपया है सिर्फ कैमरे ख़रीदने के लिए, तो अपना टीवी चैनल चलाने के लिए उसके पास अगर कहें कि अरबों रुपया है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन उसका दिल देखें कितना बड़ा है कि एक ऐसी एयरलाइन जो पहले से खसारे में है वो उसे मज़ीद खसारा देने के लिए तैयार है, और वो सिर्फ इस बात के ऊपर अटका हुआ है कि मेरे पास चूँकि स्टेट गेस्ट होने की प्रिविलेज है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ मुफ्त ले जाने की इजाज़त देनी चाहिए। उस्ताद का तोरा इम्तियाज़ ये होता है कि वो लोगों को जीना सिखाते हैं, ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, इक़दार सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, कपड़े अच्छी तरह पहनना सिखाते हैं, अच्छी तरह बात करना सिखाते हैं, और उसे एक और अपने शागिर्द को एक आला इंसान बनने में उसकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन जाकिर नाइक साहब का ये जो नमूना है ये अजीब है कि वो ये बता रहे हैं कि जितने मर्ज़ी पैसे हों, लेकिन जहां आप बचा सकते हैं आपको बचत करनी चाहिए। और ये बचत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जो पहले से ही घाटे में जा रही, उस एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और वो ये अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि किसी का नुकसान भले हो जाए, आपको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहिए, कि अगर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आपको फ़ायदा अपने लिए देखना है, भले किसी का नुकसान हो जाए। और अगर कभी गुस्सा आ जाए तो खुल के बता दें कि हमें पाकिस्तान से कितना प्यार है। मैं हैरान हूँ कि यहाँ हर बंदा जो है वो अपने आप को जाकिर नाइक का मुजाहिद समझता है या जाकिर नाइक का शागिर्द मानता है, और ऐसे मुआशरे में जाकिर नाइक साहब का ये रवैया उन्हें एक अच्छा उस्ताद तो साबित नहीं करता। शुक्रिया।